Good morning student, this is your 10th class chemistry and we were discussing lesson number 3 metals and non-metal जिसमें हमने physical properties of metal, physical properties of non-metal डिस्कस किया है, chemical properties of metal, chemical properties of non-metal डिस्कस किया है और उसके बाद हमने डिस्कस किया था रिएक्टिविटी ऑर्डर कि मेटल जो है मेटल की रिएक्टिविटी ऑर्डर कि मेटल जो है कौन सी मेटल ज़्यादा रिएक्ट करेगी और कौन सी मेटल कम रिएक्ट करेगी। ठीक है, तो हमारे रिएक्टिविटी ऑर्डर में सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सी थी? प्लैटिनम। ठीक है, सबसे कम रिएक्टिव मेटल कौन सी थी? प्लैटिनम। प्लैटिनम, सिल्वर, गोल्ड ये बहुत ही कम रिएक्टिव मेटल हैं। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव लिथियम, पोटेशियम ये सब हाईली रिएक्टिव मेटल्स में आती हैं। उसके बाद जब मेटल और नॉन मेटल दोनों को मिक्स करते हैं तब क्या होता है, हमें ये देखना है आज। मेटल क्या है आपका? सोडियम, और वो कंबाइन क्यों करते हैं? फॉर एग्जांपल हमने मेटल ले लिया सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, यानी कि उसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है। तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? 2 8 1। उसके बाद हम एक नॉन मेटल लेंगे, सपोज क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और जिसमें 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 8 7। ठीक है, अब देखिए ज़रा, जब ये फुली फिल्ड होती है शेल जब पूरी भर जाती है, इस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, मैक्सिमम आने चाहिए 8, फर्दर 18, फिर 32, इस तरह से आते हैं। अब इसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, ये फुली फिल्ड हो जाएगा। उसके बाद एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चला गया। फुली फिल्ड क्या होता है? स्टेबल होता है। फुली फिल्ड क्या होता है? स्टेबल होता है। फुली फिल्ड को हम स्टेबल बोलते हैं। जब ये फुली फिल्ड होना चाहेगा, हर एक मेटल फुली फिल्ड होना चाहता है या नॉन मेटल, हर एक एलिमेंट अपना जो शेल है वो पूरी तरह से भरना चाहता है, ठीक है, और स्टेबिलिटी अटेन करना चाहता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या है? एक्स्ट्रा है इसके पास, ये निकल जाएगा ना तो ये स्टेबल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? फुली फिल्ड हो जाएगा, स्टेबिलिटी अटेन कर लेगा। और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये 8 बन जाएगा, ये फुली फिल्ड हो जाएगा। ठीक है, 2 8 8 18, फर्दर इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल करते हैं। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये क्या करेंगे? आपके पास एक्स्ट्रा है, किसी गरीब के पास खाने को नहीं है तो आप उसको अपना खाना दे सकते हो क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन हम इसके अंदर एंटर नहीं करवाएंगे, ये आपस में म्यूचुअल कॉम्बिनेशन करेंगे, कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा सोडियम से क्लोरीन में। ठीक है, क्लोरीन में कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, कैसे? पहले सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके क्या बना लेगा? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं ना मेटल्स, और नॉन मेटल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं। तो क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को ले करके क्या बना लेगा? Cl नेगेटिव। अब सोडियम नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव एंड क्लोरीन नेगेटिव एक दूसरे को कंबाइन करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होगा और आपका NaCl बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से मेटल और नॉन मेटल ने रिएक्ट किया। क्यों किया? स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए। ठीक है, इस तरह से स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए मेटल नॉन मेटल रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? यहाँ पर सॉल्ट बन गया आपका, मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करके। वैसे भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तब सॉल्ट ही बनता है ना आपका। तो मेटल क्या है आपके? बेसिकली क्या है मेटल आपके? बेसिक, और ये क्या है? एसिडिक। ठीक है, सॉरी, एसिडिक आपके मेटल्स हैं, बेसिक आपके नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स क्या हैं आपके? बेसिक। मेटल्स क्या हैं आपके? एसिडिक। एसिड बेस रिएक्ट करते क्या बना रहे हैं? सॉल्ट बना रहे हैं। इस वजह से मेटल्स और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद अकरेंस ऑफ मेटल है आपका टॉपिक। क्या है उसके बाद? अकरेंस ऑफ मेटल। अकरेंस ऑफ मेटल में क्या होता है कि मेटल बेसिकली मिलता कहाँ है, मतलब मेटल पाया कैसे जाता है, हमारे आता कहाँ से है। ठीक है, अकरेंस ऑफ मेटल क्या है? मेटल मिलता कहाँ से है। मेटल जो है मेनली दो तरह का आपका, दो फॉर्म में मिलता है, नेटिव स्टेट या फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट।
नेटिव स्टेट या फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट। नेटिव स्टेट क्या होता है? जब आपके मेटल प्योर फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है, किसी चीज़ से कंबाइन नहीं करते। मोस्टली आपके सिल्वर है, गोल्ड है, ठीक है, मोस्टली जो आपका सिल्वर है और कॉपर है वो नेटिव स्टेट में भी मिलते हैं, नेटिव स्टेट में मिलते हैं, और वो कंबाइन में भी मिलते हैं। कंबाइन क्या होता है? कंपाउंड की फॉर्म में अगर आपका मेटल एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो वो कंबाइंड फॉर्म, कंबाइंड स्टेट हो गई आपकी। जो सिल्वर और कॉपर है वो आपका नेटिव स्टेट और कंबाइंड स्टेट दोनों में मिलता है। तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है ऐसे, राइट द मेटल नेम विच एग्जिस्ट नेटिव एज वेल एज कंबाइंड स्टेट। यू कैन राइट कॉपर और यू कैन राइट सिल्वर, ठीक है। और कुछ नेटिव स्टेट जैसे कि आपके प्लेटिनम है, प्लेटिनम कंबाइन नहीं करता, इनर्ट फॉर्म होती है ना, इनर्ट होता है, इनर्ट गैस में आता है ये, तो प्लेटिनम कंबाइन नहीं करता, तो प्लेटिनम क्या है आपका इजीली तो नेटिव स्टेट में मिलता है। कंबाइंड स्टेट में जैसे कि ऑक्साइड बना लेते हैं मेटल, सल्फाइड बना लेते हैं सल्फ़र के साथ, ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बना लेते हैं, इस तरह से कंबाइंड स्टेट में मिलता है। तो दो तरह से आपका मेटल मिलता है वे। और उसके बाद मिनरल्स और ओर्स, उसके बाद आता है मिनरल्स एंड ओर्स। क्या आता है? मिनरल्स एंड ओर्स। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स जो आप मोस्टली एक्सट्रैक्ट करते हैं अर्थ क्रस्ट से, ठीक है, क्या होते हैं? अर्थ क्रस्ट से एक्सट्रैक्ट करते हैं। मिनरल्स में आपके मेटल्स, नॉन मेटल्स दोनों आते हैं, प्रेजेंट इन कंबाइंड एज वेल एज इन नेटिव स्टेट। प्रेजेंट इन नेचर, जब आपका एलिमेंट नेचर में प्रेजेंट है, इन नेटिव स्टेट और इन कंबाइंड स्टेट, मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों, दैट इज कॉल्ड मिनरल। उसको हम क्या कहते हैं? मिनरल्स। कंबाइंड एज वेल एज नेटिव स्टेट, ठीक है, कंबाइंड स्टेट एज वेल एज नेटिव स्टेट, और कंबाइंड और नेटिव दोनों हो सकते हैं, मेटल भी और नॉन मेटल भी, नॉन मेटल भी और मेटल भी। जब इस तरह से नेचर में एग्जिस्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मिनरल। क्या कह देते हैं उसको? मिनरल। अब इस मिनरल में से जब हम किसी एक मेटल को, जब हम इस मिनरल में से किसी एक मेटल को निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एक्सट्रैक्टेड ईजीली, आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एंड प्रॉफिटेबली, मतलब विदाउट एनी एक्स्ट्रा एक्सपेंस, मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ता, और ईजीली एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं मिनरल में से। जब मेटल्स को हम ईजीली एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं, और प्रॉफिटेबली ऑल्सो, BLY, प्रॉफिटेबली एंड ईजीली एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं आपके मेटल्स, उनको हम क्या कह देते हैं? ओर्स। क्या कह देते हैं उनको? ओर। तो मिनरल्स क्या होते हैं? मेटल, नॉन मेटल्स, कंबाइंड, नेटिव स्टेट सारे मिला के जैसे भी नेचर में एग्जिस्ट करते हैं वो हो गया आपका मिनरल। और जिन में से हम मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इजीली और प्रॉफिटेबली, वो हो गया आपके मिनरल्स। वो क्या हो गया? आपके मिनरल्स हो गए, ठीक है। तो ये आपके मिनरल्स हो गए, ओर्स हो गए, और इस तरह से हम इनको अलग कर सकते हैं इजीली। तो आपके जो मेटल्स हैं उनको अलग करते हुए हमारे जो इन ओर्स में से हम अलग अलग मेटल को अलग करते हैं, तो ओर्स भी अलग अलग होते हैं, जैसे ऑक्साइड्स हैं, सल्फाइड्स हैं, वो सारे क्या हैं? ओर्स हैं, और उसमें से हम पर्टिकुलर मेटल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे कि ओर्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ओर्स हैं। सबसे पहला क्या है आपका? टाइप्स ऑफ ओर्स। टाइप्स ऑफ ओर्स में क्या आएगा? और कितने तरह के होते हैं, ठीक है। देखिए आपके ओर्स, टाइप ऑफ ओर्स बेसिकली ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, हैलाइड एंड सल्फेट ओर्स, ठीक है। तो जो आपके एल्युमिनियम, कॉपर और आयरन है वो ऑक्साइड बनाते हैं, मतलब ऑक्सीजन से मिक्स होते हैं। कॉपर, जिंक, लेड और मरकरी
ये सल्फाइड से यानी सल्फर से मिक्स होते हैं। कैल्शियम और जिंक कार्बोनेट CO3 नेगेटिव कार्बोनेट आयंस से मिक्स होते हैं। हैलाइड्स हेलोजेंस के साथ सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम और सिल्वर। सल्फेट आयन के साथ कैल्शियम मैग्नीशियम बेरियम और लेड। ये सब हैं टाइप्स ऑफ ओर और इनमें ये पर्टिकुलर मेटल्स के ओर्स मिलते हैं। ठीक है, तो आपका जो नेम है बेसिकली जो इनके नेम हैं, जैसे आपके एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का कौन सा ऑक्साइड हो जाएगा, कॉपर का कौन सा ऑक्साइड हो जाएगा, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर एग्ज़ाम में दे दिया जाता है बॉक्साइड, मान लो एग्ज़ाम में दे दिया बॉक्साइड किसका हो रहा है ये बताइए आप। बॉक्साइड आपको पता होना चाहिए किसका है, एल्युमिनियम का। बॉक्साइड किसका हो रहा है, एल्युमिनियम का, वो भी आपको लर्न करना है। ठीक है, तो आपको इस तरह से पता होना चाहिए कि यही पता होगा ना कि ऑक्साइड किसका बना रहा है, ऑक्साइड कौन कौन बनाता है, एल्युमिनियम कॉपर आयन, तो लर्न करने में ईजी रह जाएगा आपको। तो यहाँ तक आपको रिवाइज करना है। ये आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 यहाँ पर फिनिश होता है। और इसके बाद जो मेटलर्जी है, मेटलर्जी आपके अभी जो एग्ज़ाम आएंगे फाइनल इस सेशन में कट चुका है मेटलर्जी। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। और अगर कुछ डाउट्स हैं तो इस चैप्टर के आगे क्वेश्चंस देख लेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।